Hello, 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 hello everyone. How are you all? It's long time. So मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी 51 डेज पहले, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था कि हाय, मेरा नाम है खुशबू, मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठती हूँ। आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरे ये शॉर्ट्स के थ्रू आप लोग सुनते होंगे। तो उसके बाद मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था, मेल किया, मुझे अप्रोच किया, कमेंट किया कि मैम कैसे उठ जाते हो दीदी, हमें भी बताओ, हमें भी उठना है। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि आप लोगों को ये अच्छी लगी ये सीरीज। अच्छा, आप लोगों के ना घर में आपके फोर फादर्स जो होते होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, या फिर आपके घर में जो भी बड़े लोग रहते हैं, वो आपको ये बात हमेशा बोलते हैं, बेटा जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है ना। और आई एम श्योर जब आप स्कूल में होते होंगे तो आप लोगों को स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता होगा, और एग्जाम के टाइम में भी आपको मम्मी उठा देती होगी ना जल्दी कि यार उठ जाओ, पढ़ लो। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा था। एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैं वो स्टूडेंट थी जो 10 बजे सो जाती थी और 4 साढ़े 4 के करीब उठ जाया करती थी। बिल्कुल यही रूटीन होता था मेरा। लेकिन उसके बाद जब 2019 में अटेम्प्ट खत्म हुए और फिर कोरोना भी आया, लेट नाइट स्वाइपिंग, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, यही चलती जा रही थी। उसके बाद मेरा जो प्रोफेशन है टीचिंग, उसके अंदर जो मेरी कोचिंग के अंदर क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही है आफ्टरनून के अंदर। तो मेरा रूटीन यही था कि बस रात को 2 बजे सो, 3 बजे सो, 4 बजे सो, कोई टाइम का अंदाजा नहीं था मुझे। मैं यही फॉलो कर रही थी और इसी के थ्रू ही नीचे उठ रही थी। कभी 10 बजे उठ रही हूँ, कभी 10:30 बजे उठ रही हूँ और 11 बजे जिम जा रही हूँ। तो ये रूटीन मैंने जो है वो पूरा फॉलो किया। रात को 2 बजे दोस्तों से बात करते करते मैगी बन रही है, ठीक है, उनको अपना ट्रॉमा सुना रही हूँ, उनका ट्रॉमा मैं सुन रही हूँ, उनको सजेशंस दे रही हूँ, उनसे सजेशंस ले रही हूँ। यही रूटीन चल रहा था मेरा। क्लासेस लेती थी, क्लासेस के बाद आके क्लासेस को थोड़ा पढ़ती थी, थोड़ा सा कंटेंट का काम करती थी, दैट्स इट। यही मेरा रूटीन फॉलो, मैंने पूरे 3.5 साल यही रूटीन फॉलो किया है। लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़े से हेल्थ इश्यूज होने लग गए, लाइक माइग्रेन। मैंने अपना थायराइड चेक कराया, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उससे पहले नहीं थी, लेकिन इस लाइफस्टाइल के बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। तो वन डे आई वॉज वेरी पिस्ड ऑफ एंड आई डिसाइडेड कि इसके लिए तो खुशबू मुझे ही रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो मैं बहुत सारी वीडियोस देखने लगी, जिसके अंदर मैंने ये देखा कि कैसे जल्दी उठा जा सकता है, कैसे जल्दी उठना चाहिए। जबकि मैं अपनी प्रिपरेशन टाइम में हमेशा जल्दी उठने की कोशिश करती थी, बट फिर भी मेरे को अभी इतना एफर्ट लग रहा था जल्दी उठने में कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो उस दौरान मेरे पास एक ये बुक सामने आई, दिस बुक 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ट्रस्ट मी, इस बुक को मैं अभी वापस सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ। 51 डेज पहले इस बुक ने मेरी बिल्कुल लाइफ स्टाइल, मेरा माइंडसेट, मेरा नजरिया हर तरीके से चेंज कर दिया। मैं आपको इस बुक के बारे में भी बताऊंगी, बट मैंने कैसे अपना रूटीन स्टार्ट किया 4 AM, वो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ मुझे मॉर्निंग में एक ऐसी एक्टिविटी करनी होगी जो कि इस बुक में भी मेंशन रिकमेंडेड की गई है कि आपको एक ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो कि आपको लगता है कि आपको ये डिफिकल्ट हो, चैलेंजिंग हो। इट कैन बी योगा, इट कैन बी लाइक बुक रीडिंग, इट कैन बी लाइक स्टडिंग, एनीथिंग। तो मैंने सोचा कि खुशबू, मेरे को बहुत टाइम हो गया टीचिंग करते वक्त, क्यों ना मैं खुद का एक बैच लॉन्च कर देती हूँ। मैंने खुद का एक बैच लॉन्च किया, ऑप्शनल का, फर्स्ट टाइम एवर ऑप्शनल मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। एंड टू माई वेरी सरप्राइज, आई डोंट नो हाउ, बट शायद यूनिवर्स यही चाहता था कि मैं अपना रूटीन चेंज करूं। मेरे बैच में 12 बच्चे इनरोल हो गए, क्योंकि मैंने उनका टाइमिंग रखा था मॉर्निंग 5 to 7:30। ओके, 12 बच्चे इनरोल हो गए एंड मेरे पे आ गई जिम्मेदारी कि अब तो मुझे चाहे कुछ हो जाए, मुझे हर दिन 5 बजे उठना ही उठना है, 5 बजे से पहले उठना है इनफैक्ट। ठीक है, क्लासेस मेरी स्टार्ट हुई थी 7 नवंबर को, ठीक है। 6 नवंबर को यूजुअल मेरी जो हैबिट्स थी 1-1:30 बजे सोने की, 2 बजे 3 बजे सोने की, वही फॉलो हो रही थी 5-6 तारीख तक। लेकिन 6 नवंबर को जैसे ही मेरे को पता था 7 को क्लासेस लेनी है, मैं 6 नवंबर को सो गई 11 बजे बेड पे। बट
मेरा माइंड सो ही नहीं रहा है, मेरे को फोन की क्रेविंग हो रही है कि फोन को मैं देख के यूट्यूब स्क्रॉल करूं, शॉर्ट देखूं, फिर याद आ रहा है कि यार किसी दोस्त से बात कर लेती हूँ, रिप्लाई कर देती हूँ, यार कॉल कर लेती हूँ, फ्री हूँ। बट बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि नहीं यार, कल मॉर्निंग में 5 o'clock क्लास है, उसको पहली क्लास को मिस नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, किसी भी तरीके से ट्रस्ट मी, कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए थे मुझे, और मैं 1:30 बजे के करीब लगभग सोई हूँ। एंड अलार्म बजा एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी अपनी फर्स्ट क्लास के लिए। मैं उठी 4:30 बजे एंड समहाउ आई मैनेज माई सेल्फ एंड मैंने 5 o'clock क्लास लेना शुरू किया एंड इट वेंट अराउंड 7:30। ठीक है, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, देखो नोइंग मी, कि अगर मैं अभी सो गई या पूरा दिन भर में सो गई तो मैं रात को फिर से नहीं सो पाऊंगी। तो मैं पूरा दिन किसी भी तरीके से मैनेजेबल तरीके से, बहुत हेडेक हो रहा था, बट किसी भी तरीके से ये कोशिश की कि मैं अपना काम करती रहूं, नेक्स्ट डे की लेक्चर की प्रिपरेशन करूं या कंटेंट का भी काम करूं जो मैं करती हूं, या स्टूडेंट से जो मेंटोरशिप लेती हूं, सेशंस लिए मैंने यूजुअल, बट सोई नहीं मैं। ओके, ऐसा ना कंटिन्यू 6 दिनों तक चलता रहा। मुझे ना 1:30-2 बजे से पहले नींद ही नहीं आ रही है, लेकिन मैंने एक चीज पे सेल्फ कंट्रोल किया था कि मुझे ना फोन नहीं चूज करना है, फोन मुझे अपने आप से बहुत ही दूर रखना है। अलार्म सेट करके मैं फोन अपना टेबल पे रख देती हूँ, ताकि मैं जब उठूं तो मुझे अलार्म जब सुनाई दे तो मुझे उसके लिए उठना पड़े, उठ के बंद करना पड़े, रेदर देन ऐसे ही। ठीक है, 6 दिनों तक 7 दिनों तक यही चलता रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर, 1 वीक हो गया था, मेरे को काफी ज्यादा स्लीप डिप्रेवेशन और अजीब सा भी फील होता था। तो जिस दिन बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गई थी, आई डोंट नो इट्स मेडिकली रिकमेंडेड और नॉट, बट आई डिड इट एंड मेरा अब रूटीन इतना सॉर्टेड है ना कि आई कांट इवन टेल यू, और मुझे उसके बेनिफिट्स भी मिले। 8th डे आई स्टिल रिमेम्बर कि 8th डे मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी एंड मैं अपने बेड में 9 बजे सो गई, और आई थिंक मुझे विद इन 10-15 मिनट्स मुझे नींद आ गई थी। और उस दिन फिर जब मैं नेक्स्ट डे 4-4:15 के बीच में जब उठी, आई वॉज सो फ्रेश, वेरी वेरी फ्रेश। मेरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और अगले दिन फिर 9th डे फिर मैं 9-9:30 के बीच में सो गई, एंड ये रूटीन जो है वो मेरा कॉन्टिन्यूसली नेक्स्ट 40 डेज तक फॉलो किया मैंने, विदाउट मिसिंग सिंगल डे। मैंने अपनी क्लास जो है वो मिस नहीं करी। डेली मैं क्लास लेती हूँ 5 to 7:30, ऑप्शनल की क्लास होती है मेरे प्लेटफॉर्म पे। मैंने 50% अभी सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, और ये रूटीन जो है वो मेरा 40 दिनों तक फॉलो किया मैंने। एंड ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसके बेनिफिट्स बताती हूँ अभी कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने ये रूटीन शुरू किया था ना, उससे पहले मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइबर थे 767 सब्सक्राइबर। मैंने अपने जो डेली रूटीन के शॉर्ट्स शेयर किए, मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई थिंक कंसिस्टेंसी मैटर्स। मेरे आस फैमिली है, ये कम्युनिटी है यूट्यूब पे अराउंड 5000। आई एम सो ब्लेस्ड। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना अचीव करूंगी, बिकॉज मेरा तो सिंपल फंडा था कि मैं बस वीडियो डालूंगी, अगर स्टूडेंट को पसंद आएगा तो देखेगा। बट इस लाइफस्टाइल ने सबकॉन्शियसली मुझे काफी एफिशिएंट बनाया। नंबर 2, मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मेडिटेशन करती थी, प्रिपरेशन में भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती थी, लेकिन मैंने अपने जो पुराना लाइफस्टाइल जो अभी 4 सालों से फॉलो कर रही हूँ उसके अंदर मेडिटेशन छोड़ दिया था। अभी मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करती हूँ। नाउ आई एम डूइंग लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन, लाइक विपासना आई एम ट्राइंग, ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आई एम ट्राइंग, सोहम आई एम ट्राइंग हार्टफुलनेस ऑल्सो। तो मैं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन ट्राई कर रही हूँ। ठीक है। नंबर 3, मैंने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से 1 महीने का योगा सर्टिफिकेशन कोर्स किया, जिसके अंदर आई लर्न लॉट ऑफ पोस्चर, सूर्य नमस्कार, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिस, षटकर्म मैंने सीखा वहां पे। 1 महीने के अंदर मैंने वो चीज की जो मैं सोचा करती थी कि शायद मुझे करनी है, बट मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा डेली रूटीन ही सॉर्टेड नहीं था। अभी मैं ये कर रही हूँ। नंबर 3, मैं जो यूट्यूब पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ये ऑप्शनल की क्लासेस का, ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं खुद से एक ऑप्शनल पढ़ाऊं, क्योंकि ऑप्शनल पढ़ाना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क होता है।
आई एम डूइंग दैट। पहले मैं पीपीटीज के थ्रू पढ़ाती थी, नाउ आई हैव मेड माई ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाए मैंने। मेरे पास इतना टाइम होता है, मैं इस बुक को दोबारा पढ़ रही हूँ। आई हैव स्टार्टेड अनदर बुक ऑल्सो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं चाहती थी एंड मैं बहुत ही एफिशिएंटली कर रही हूँ। एंड द टॉप ऑफ दैट, मेरा जो माइग्रेन का दर्द है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया है। अभी मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरी ऑटोमेटिकली नींद जो है वो 4 बजे खुल जाती है। 4 से 4:15 के बीच में खुल जाती है मेरी नींद, और मुझे ऑटोमेटिकली नींद 9 से 9:30 के बीच में आ जाती है। ये मेरा रूटीन है, मैंने इस तरीके से अपने आप को वो किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसके बेनिफिट जो है वो ना, ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत ज्यादा इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। अभी मेरी लाइफ में ना कुछ भी अनवांटेड चीज नहीं है, मेरी लाइफ में सब वही चीज है जो मैं चाह रही हूँ। यूनिवर्स मुझे अभी सब कुछ वही दे रहा है जो मैं अपने लिए चाह रही हूँ। आई हैव बिकम बेटर पर्सन, आई हैव बिकम एफिशिएंट पर्सन, आई वुड से। अभी मैं मेंटरशिप भी कर रही हूँ, आंसर्स इवेलुएट भी करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ, कुछ ब्रांड्स के लिए लिखती भी हूँ, और क्लासेस भी ले रही हूँ। एंड आई एम वेरी कंसिस्टेंट इन दिस डेली रूटीन शॉर्ट्स ऑल्सो। तो प्लीज फॉलो कर लो। कुछ मेरा अलग नहीं था, मेरा लाइफस्टाइल भी बिल्कुल सॉर्टेड नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो गया है। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने 11 दिनों का ब्रेक लिया। लेकिन मेंटली मैंने आपको प्रिपेयर किया है कि हो गया कोई नहीं, एवरीथिंग इज हियर। एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे रिकवरी होगी, लेकिन डेली रूटीन नहीं छोड़ेगा। तो अब मैं आपके साथ डेली रूटीन की शॉर्ट्स जो है वो आप अपने साथ डेली देखोगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ 66 डेज की एक सीरीज स्टार्ट करूंगी। वाई 66 डेज, ये मैं आपको 67th डे बताऊंगी। इस बुक के अंदर रिकमेंडेशन दे रखी है 66 डे, और क्या इसका लॉजिक है ये मैं आपको 67th डे इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोगों में से जो मेरे साथ फॉलो कर सकता है वो करो, ठीक है। इट कैन बी 4 AM एंड इट कैन बी 5 AM ऑल्सो, ठीक है। मैं 4 AM इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी 5 AM क्लास होती है, आप इसको 5 AM भी ले सकते हो, ठीक है। 67th डे मैं आपके साथ इसलिए इसका बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप वीडियो के अंदर मेरे साथ रिलेट करो कि हाँ दीदी मैंने, हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था, हाँ दीदी 22 को हमारे डे को हमारे साथ ऐसा हुआ था, हाँ हमने ऐसा फील किया था, यू राइट। मैं चाहती हूँ आप वो फील करो, ठीक है। शुरू करते हैं। अभी वीडियो काफी लंबा बन गया है, लगभग 13 मिनट का बन गया है, ठीक है। मैंने सिर्फ वही बताया जो कि आप लोगों के कमेंट्स में था, जो आप मुझसे क्वेरी कर रहे थे, और जो मेरा इस 40 डेज का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। 40 डेज कंसिस्टेंसी ना बहुत मैटर करती है, आप एक बार करके देखो, आपको समझ आएगा और आप अपने साथ दोबारा प्यार करने लगोगे। मैं तो करने लगी हूँ, देखो, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं विथ हैप्पी माइंड एंड हैप्पी सोल विथ 66 days journey of 5 AM. Okay, bye bye.